परमात्मा ने ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि इस धरती लोक में रहने वाले मनुष्यों के साथ, हर मनुष्य के साथ एक उसकी प्रिय आत्मा जो उसका कल्याण चाहती है, जो उसका हित चाहती है, उसके साथ हमेशा होती है। अगर आप एक साधारण मनुष्य की तरह सोचेंगे तो आपको इस बात में सत्यता नजर नहीं आएगी। इसलिए नजर नहीं आएगी क्योंकि आप अपनी तर्क बुद्धि से इस बात का हल ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारा भौतिक मन है, ये जो हमारी तर्क बुद्धि है, ये बहुत सीमित है। यही कारण है कि जब हम अपने भौतिक मन द्वारा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बस जो चीजें हमें अपनी आंखों से प्रत्यक्ष नजर आ रही हैं, जो मनुष्यों द्वारा ही निर्मित हैं, वहां तक हमारी समझ जा पाती है। लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन द्वारा चीजों को समझने का दृष्टिकोण अपने अंदर डेवलप करते हैं, तब हमें जो चीजें आंखों से नजर आ रही हैं उनके अलावा भी जो चीजों का वजूद हो सकता है वो हमें नजर आनी शुरू होती है। ऐसा तब होता है जब आप तर्क बुद्धि से कम सोचते हैं और अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल सोचने के लिए ज्यादा करते हैं। क्योंकि भौतिक मन तो सिर्फ जो मनुष्यों द्वारा निर्मित चीजें हैं उन्हीं तक आपकी जानकारी को रख सकता है। इससे आगे आपकी जानकारी को बढ़ाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अवचेतन मन उससे बहुत आगे की जानकारी जो आपको नजरों से नजर भी नहीं आ रही, उस तरफ आपको ले जाने का कार्य करता है। इसलिए जब मैं ये कह रही हूं कि आपके साथ हमेशा एक आत्मा होती है, तो हमें इसे एक अलग नजर से देखना होगा। जीवात्माएं यानी हमारे प्रियजन जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, हमारे वो जीवात्माएं अपने प्रियजनों को ऊंचे लोकों में ले जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हैं और वो हमेशा इस बात की कोशिश करती हैं कि जो उनके प्रिय हैं वो गलत राह पर, इस धरती पर जो उनके प्रिय हैं वो गलत राह पर ना चलें, ताकि वो अपना स्थान ऊंचे लोकों में सुरक्षित कर पाए। हर आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती है। ये जुड़वा आत्माएं वो जब मनुष्य आत्मा 7वें लोक में पहुंच जाती है, 7वें लोक के 9वें स्तर पे, वहां ये दो जुड़वा आत्माएं मिलकर एक हो जाती हैं और यहाँ से फरिश्ता बनने की प्रक्रिया चालू होती है। यानी फरिश्ता लोक में जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये कब शुरू होती है? जब मनुष्य आत्मा 7वें लोक के 9वें चरण में पहुंच जाती है। लेकिन यदि एक आत्मा चाहे 7वें लोक के 9वें चरण पर भी पहुंच चुकी हो, यानी उच्च से उच्च स्तर के स्वर्ग लोक में भी पहुंच चुकी हो, सारी सीढ़ियां भी पार कर चुकी हो, फरिश्ता बनने के लिए तैयार भी हो, लेकिन यदि उसकी जो जुड़वा आत्मा है वो यदि निम्न स्तर पे है, वो यदि पृथ्वी लोक पर है, वो यदि 7वें लोक के 9वें स्तर तक यानी उसके समकक्ष नहीं आई है, तो वो फरिश्ता लोक में नहीं पहुंच पाता। उसे आगे बढ़ने के लिए मिलके उन दो आत्माओं का एक होना जरूरी होता है। यही कारण है कि एक आत्मा, एक आपकी जुड़वा आत्मा हमेशा हमेशा आपके लिए, आपको सचेत करने के लिए, आपकी तरक्की चाहने के लिए, आपको उच्च लोकों में ले जाने के लिए आपके साथ हमेशा है। और आत्माओं के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जब एक जुड़वा आत्मा तो बहुत ऊंचे स्तर पर हो और दूसरी निम्न स्तर पर हो। और यदि ऐसा होता है तो जो आत्मा उच्च स्तर पे होती है उसे बहुत लंबा इंतजार भी करना पड़ता है कि जो आत्मा निचले स्तर पे है वो भी उसके समकक्ष पहुंच जाए। इसके लिए उसे बहुत लंबा इंतजार, कई बार 500-600 सालों का, कई बार इस धरती के हजारों वर्षों का इंतजार भी उसे करना पड़ता है अपनी जुड़वा आत्मा के उसके समकक्ष पहुंचने के लिए। यही कारण होता है कि पृथ्वी लोक पे यदि कोई आत्मा है, उसकी जुड़वा आत्मा यदि उच्च स्तर पर है, तो वो हमेशा उसे गाइड करने की कोशिश करेगी, उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश करेगी, उसे ऊंचे लोकों में ले जाने की कोशिश करेगी, उसका आध्यात्मिक मन जागृत करने की कोशिश करेगी, उसके अवचेतन मन को जागृत करने की कोशिश करेगी। और जो लोग
इस पृथ्वी लोक पे रहते हुए अपने अवचेतन मन को, क्योंकि अवचेतन मन तो हम सबके पास है, और जब भी हम कोई गलत कार्य कर रहे होते हैं तो वो हमें एक बार आवाज मारता है, रोकता है, कई कई बार रोकता है, लेकिन जब हम उसकी नहीं सुनते तो वो सुप्त हो जाता है। जब कोई पृथ्वी लोक पे रहने वाली आत्मा अपने अवचेतन मन को सुप्त हो जाने देती है, तो जो एक उसकी जुड़वा आत्मा है, जो उसका एक जीवात्मिक मार्गदर्शक है, जो उसका कल्याण चाहता है, वो जो संकेत भेज रहा है, वो जो उसको कहना चाह रहा है, वो कभी भी उसे समझ नहीं पाती। बहुत कम जुड़वा आत्माएं ऐसी होती हैं जो समान स्तर पे होती हैं, और कई बार अपनी उस जुड़वा आत्मा को ऊंचे लोकों में ले जाने के लिए, उसे गलत पे चलने से रोकने के लिए, जो उसकी प्रिय, उसका जीवात्मिक मार्गदर्शक है, उसकी जो जुड़वा आत्मा है, वो धरती पर जन्म भी इसी कार्य के लिए लेती है। और ये बहुत रिस्की होता है। इसलिए रिस्की होता है कि कई बार तो वो इस कार्य में सफल हो जाती हैं, वो अपनी जुड़वा आत्मा को, उनका अवचेतन मन जागृत करने में सफल हो जाती हैं, लेकिन कई बार वो खुद ही अपने स्तर से थोड़ा नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि वो उनके अवचेतन मन को जागृत नहीं कर पाती, लेकिन उनका मन सुप्त होना शुरू हो जाता है, जो आई तो उनके कल्याण के लिए है, लेकिन वो उनके स्वयं गिरने का खतरा बना रहता है। आध्यात्मिक ज्ञान आपकी मदद करता है कि आप अपने अवचेतन मन को अधिक जागृत कर पाएं, और आपकी जुड़वा आत्मा जो संदेश आप तक आपके कल्याण के लिए पहुंचाना चाह रही है, उसे कैच कर पाएं, क्योंकि जितना आप उनके संदेशों को कैच कर पाएंगे, उतना आपके जीवन में जो भी गलत परिस्थितियां आ रही हैं, उनसे आप बहुत तेजी से भी बाहर निकल पाएंगे, कर्म बंधनों को बहुत तेजी से भी काट पाएंगे, और मृत्यु के बाद आपका ऊंचे लोकों में जाना निश्चित भी हो पाएगा। इसलिए यदि कभी कोई कार्य करते वक्त आपका मन आपको झकझोड़ रहा है, आपको थोड़ा कोस रहा है, आपको थोड़ा रोक रहा है, आपको एक गिल्ट का एहसास करा रहा है, तो समझिए कि आप तक शायद आपकी जुड़वा आत्मा इन भावनाओं द्वारा कोई मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है। कुछ है जो गलत कार्य आप करने जा रहे हैं, उसे वो रोकने की कोशिश कर रही है, और ऐसा वो आपके कल्याण के लिए ही कर रही है। इसलिए जरूरी है कि पृथ्वी पर जो हमारे चंद वर्ष हैं, 70, 80, 90, इन चंद वर्षों की मौज मस्ती और खुशियों की बजाय हम अपनी शाश्वत खुशियों के बारे में सोचें, जो हमें उच्च लोगों पर जाने पे जो सदाकाल की खुशियां प्राप्त होनी है, आनंद प्राप्त होना है, हम उसको सिक्योर करें, उसके विषय में सोचें। इसलिए मृत्यु के बाद भी एक बहुत खूबसूरत जीवन आपके इंतजार में है, इस बात पर यकीन रखिए। यदि आप इस बात को गहराई से समझ पाएंगे, इस पर यकीन रख पाएंगे, तभी आप अपना आज का जीवन भी सही कर पाएंगे, क्योंकि आपको फिर पता होगा। जैसे यदि बच्चे को ये मालूम हो कि आज वो स्कूल में पढ़ रहा है, थोड़ी सी मेहनत कर रहा है, लेकिन ये जो 10, 15, 20 वर्ष की पढ़ाई है उसके बाद उसे एक बहुत ऊंची पदवी मिलने वाली है, यदि उसे ये बात मालूम होती है बच्चे को, तो उसके लिए पढ़ना आसान हो जाता है, उसके लिए मेहनत करना आसान हो जाता है। उसे फिर ये सवाल मन में नहीं आता कि क्यों मैं अपना पढ़ाई में समय खर्च कर रहा हूँ। ठीक इसी तरह से जब आपको इस बात का यकीन होगा, आपको ये बात पता होगी कि मृत्यु के बाद भी एक बहुत लंबा जीवात्मा जगत में जीवन है आपका, तब आपके लिए गलत कार्य से अपने आप को रोककर अपने आप को सही राह पे चलाना, अपने अवचेतन मन को जागृत करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि तब आप अपनी उन सदाकाल की शाश्वत खुशियों के और आनंद के विषय में सोच रहे हैं, अपने आध्यात्मिक तरक्की के विषय में सोच रहे हैं, अपने उस मृत्यु के बाद के खूबसूरत जीवन के विषय में सोच रहे हैं। परमात्मा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सब हमेशा हमेशा बहुत बहुत खुश रहें।